तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहा था? या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जब नाम आएगा तो आप भी मिलके कहेंगे। जबी मेरी वो संगे दरे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। तुम्ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह। तुम्ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह। तुम्ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह। तुम्ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह। बरोए हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोए हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना कि तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यकीनन आप गए आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। बेशक बेशक। कहाँ सरकार का जश्न मनाया जा रहा है, हुजूर का जिक्र किया जा रहा है, कहाँ सरकार का जिक्र। ये आकत की शान है, मेरे आकत की शान है। ये देखिए नारों से पता चल रहा है। देखिए पूरी दुनिया में नारे लग रहे हैं सरकार की आमद हुजूर के आशिक पहचाने जा रहे हैं ना दुनिया के। महशर में बताएं कैसे हुजूर के आशिक पहचाने आएंगे। शायद कह रहे हैं तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। के गुलामा ने नबियों हश्र में पहचाने जाएंगे। गुलामा ने नबियों हश्र में पहचाने जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा या सुभान अल्लाह। सुभान होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। सुना गए आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। यकीनन आप
भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम जिसने मदीना होकर आए, उम्र करकर आए, मदीना देखकर आए, तो उसको उनके सामने आए। जिसने नहीं देखा उसका सब कुर्बान दे, मुझे नाच जिसके जैसे अल्लाह हम सबको मदीने की हाज़िर नसीब फरमाए। बहुत ही प्यारा कलाम है, तवज्जो से इस कलाम को समाप्त करेंगे। शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बसाने को जी चाहता है। मुझे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बसाने को जी चाहता है। मुझे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है मेरा। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। और जो पूछा नबी ने कि क्या तुमने छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो इल्म हासिल जो मोबाइल चल रहा है इसमें भी इल्म हासिल होगा, कुछ फालतू तो लेकिन तो उलमा कराम जो फरमाते हैं, एक वाक़या है ना सिद्दीक़ अकबर का, कि आप माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इतना नवाजा, इतना माल और इतनी सब सरकार की बारगाह में जाते हैं। उलमा कराम फरमाते हैं जो सुई होती है ना, सुई एक कील होती है ना घर की, वो तक सरकार की बारगाह में जाते हैं। पूछते हैं सिद्दीक़ घर पे भी कुछ छोड़ कर आए हो? तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते जी या रसूलल्लाह, घर पर अल्लाह और रसूल छोड़। इस वाक़े को देखते हुए शायरी करें, अब समझ में आएगा। जो पूछा नबी ने कि क्या तुमने छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और जो देखा जो रूवे जमाले रिसालत तो तागे उमर मुस्तफा से ये बोले। अब बात हो रही है हज़रत उमर फारूक आपके इस्लाम कबूल करने का बात है। सुना हुआ बड़ा शान किया अल्लाह पाक ऐसे हुक्मरान हम सबको अता फरमाए जैसे हुकूमत जैसे हाकिम हज़रत उमर फारूक की आदत रहता है ऐसे हुक्मरान अल्लाह पाक सबको अता फरमाए। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु हुजूर की बारगाह में जब आते हैं सरकार की तो शान यही है कि जो सरकार की चेहरे अगर की ज़ियारत करे वो मुसलमान हो जाता है। तो सही तरह उमर फारूक आज़म जब आते हैं हुजूर के कदमों में मिल जाते हैं इबादत को देखते हुए शायद क्या कहता है जो देखा वो रोए जमाले रिसालत तो तागे उमर मुस्तफा से ये बोले। क्या वो है पहले बड़ी दुश्मनी थी मगर अब वाक़या है कि आप बचपन में झूले में आप इशारे से चांद को अक्सर ये बयान करते हैं मैं वीडियो की आप शहादत की उम्मीद से प्यारे आका सरकार बचपन का वाक़या है छुटपन का कि चांद से खेल रहे हैं इधर इशारा करते हैं चांद इधर जा रहा है इधर इशारा करते हैं इधर जा रहा है फिर करते हैं कि चांद रोज होगा फिर इशारा करते हैं चांद रोज होगा। अब चांद ये वाक़ये के बाद चांद सितारों से बात करता है चांद कह रहा है सितारों क्या कहता है कि सितारों से ये तागे चांद है दम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम सितारों से ये चांद कहता है दम तुम्हें क्या बताऊं इशारे में आका कि इतना मजा था इशारे में आका कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है इशारे में आका कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। हुजूर के सहाबी हज़रत हंज़िला रज़ियल्लाहु अन्हु शादी की पहली रात है आजकल के दौर में ऐसा कोई बोलते ना नहीं आज पहली रात है शादी की पहली रात है और जहाज का ऐलान हो गया तो आप अपनी दुल्हन से इजाजत लेकर जहाज पे जाते हैं साथियों में देखते हुए शायद नजर में बसाने को जी चाहता है और जहाज़े मोहब्बत की आवाज गूंजी तो कहने लगे हंज़िला ये भी बोले जहाज़े मोहब्बत की आवाज गूंजी तो फिर हंज़िला अपनी दुल्हन से बोले
एहतिकाफ मेरा जो इस रमज़ान में था, उस एहतिकाफ में हमारे इस्लामी भाई ने पढ़ा था, जब ये शेर पढ़ा था मैंने बोला बस कुर्बान जाए। पंजे तरीक़ा की बात आती है ना घराने की, तो बात ही कुछ इस कलाम में पंजे तरीक़ा की बात, हुजूर के शहजादों की बात आ जाए ना, तो उस कलाम में चार चांद होते हैं। ये मेरे दिल पे लगा कि मैं ये कलाम याद कर लिया। अब शायद लिख रहे हैं, इसके बारे में कह रहे हैं 6 माह मासूम से हज़रत सैयदना अली असग़र रज़ियल्लाहु अन्हु। उलमा कराम फरमाते हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना हाशमी मियां इंडिया के जो है शेर है माशाल्लाह सैयदजादे, आप फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अली असग़र को जो है ना ज़मीन पर नहीं रखा गया, वो गोदों में थे। अगर ज़मीन पर रखते थे ना और एड़ी रखते तो चश्मा जारी हो गया, ज़मीन जारी हो गया, लेकिन आपको जो है गोदों में रखा गया। अब आप ज़ारो कतार हो रहे हैं, शहादतें हो रही, हज़रत अली अकबर तमाम की शहादतें हो रही, ज़ारो कतार हज़रत सैयदना अली असग़र हो रहे हैं। सब समझे कि पानी की प्यास, वो पानी की प्यास नहीं है, किसकी प्यास है? जामे शहादत की प्यास। अब शायर क्या कह रहे हैं? हज़रत सैयदना अली असग़र नज़र में बसाने को जी चाहता है, वो नन्हे से असग़र जो एड़ी रगड़ के यही बोलते थे, वो ख़ैमे में रो गए। वो नन्हे से जो एड़ी रगड़ के यही बोलते थे, वो ख़ैमे में रो गए कि बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो, कि बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो, मेरा रन में जाने को जी चाहता है। बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो, मेरा रन में जाने को जी चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी माटी नज़र में बसाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। पता चलता है कि सुभान अल्लाह बादल के लिए सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह। तो मौलाना की कलाम चला पढ़ते हैं, नारे हैदरी मौलाना की जाने वाले हैं, नारे हैदरी नारे हैदरी, लेकिन नारे का जब जवाब दे आप तो उठा नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी सुना दो। ये हम लोग के आशिक को नहीं, एहले से मोहब्बत करने वाले नहीं, दूसरों की उठा के हाथ जो देना सलामी भूल जाता है। आज के बाद नहीं भूलना, कहीं भी नारे का नारा लग रहा हूँ आप लोग कोई शर्म नहीं, ये हाथ जो है ना गवाह बन जाता है। तो उठा के हाथ जो देना सलामी भूल जाता है, वो अपने ज़ात के अंदर की खामी भूल जाता है, वो अपने अंदर के ज़ात की खामी भूल जाता है। और अली तो इल्म दुनिया में बराबर बांट ही देता है, अली तो इल्म दुनिया में बराबर बांट ही देता है, हलाली याद रखता है, हरामी बन जाता है। इंशाअल्लाह नारे हैदरी मदद कुल तो मौला या अली मौला
मौला अली मौला, मिलके कहेंगे मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, अली के दर से तो हक्का का नूर मिलता है, अली के दर से तो हक्का का नूर मिलता है। मैं उस अली का जिक्र करने लगा हूँ अब मैं, कि जिस अली का मोहम्मद से बोल मिलता है। अली मौला मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। मंजर फिदाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिदाए दहर में सारा अली का है। जिस सिमत देखता हो नजारा अली का है, मैं जिस सिमत देखता हो नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। मरहब तो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं है ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं है ये मारा अली का है। क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो मुआमला ये हमारा अली का है, मौला अली मौला, मौला अली मौला। मरने तो मौला से आज़म बने बे सरो सामा मदरे किबलैनी मदरे मदरे या अब्दुल कादिर जीलानी, या अब्दुल कादिर जीलानी, या अब्दुल कादिर जीलानी। गौसे आज़म गौसे आज़म गौसे आज़म मपने सरो सामा मदरे किबलैनी मदरे काबैमा मदरे। वहाँ क्या मर्तबा है वो से माला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है वो से माला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से पर्दामाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से पर्दामाला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा।
कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे कसमें दे 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 के कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। कुर्बान जाओ सैयदी आला हज़रत पर ऐसे आशिक और पाक के चाहने वाले आप कहाँ हैं बरे और हुजूर और पाक में बगदाद से आपका कलम चल रहा है लिखते हैं। अच्छा सैयदी आला हज़रत की शायरी हम किसी को समझ में नहीं है कुछ लोग के सर से गुजर गए और कुछ के समझ आ रहे हैं। आप कलम उठा रहे हैं और लिख रहे हैं गौसे पाक की बात मोहब्बत देखिए आशिक है गौसे पाक कहते हैं तुझसे दर से सब और सग से है मुझको निस्बत यानी कि गौसे आलम आपके जो दर का कुत्ता है जो सग है ना उससे निस्बत कि तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते हश्र तक गले में रहे पटा तेरा हश्र तक सब हश्र तक इन सब के गलों में रहे पटा तेरा फक्रे आका मेरा ज़ात बेक नाम सना आलों में चेहरा तेरा। बढ़ता जा रहा है तो 5 मिनट आपकी खिदमत में कुछ मालूमात पेश करूँगा दुआ के यहाँ से आने का तमाम है। मेरे पहले भाइयों महफिलों में आने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हम सुभान अल्लाह की नाज़ सुने और यहाँ से आए माशाअल्लाह घर चले जाए। महफिल में आने का मकसद ये होता है कि कुछ इससे हम हुज़ूर बरक़ात हासिल करें सीखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने के इनमें से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जिसकी इख्तिलाफ सबसे अच्छी है। अब हमें अपना मुहासबा करना चाहिए बहैसियत मुसलमान माशाअल्लाह दुनियावी मामलात में भी हम तरीके से शऊर रखते हैं, दीनी मामला में भी शऊर रखते हैं। आज माशाअल्लाह बड़ा दिन है, रबीउल अव्वल की महफिल में शरीक भी हुए, टाइम निकाल कर बड़ी सादत की बात है। मगर देखने में यह आए कि महफिल में जा रहे हैं, इज्तिमात में जा रहे हैं, वाइज़ भी सुन रहे हैं, उम्मा का बयान भी सुन रहे हैं, मगर अपने अंदर तब्दीली नहीं है। अब इखलाक और मामला ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पूरी ज़िंदगी का मुताला करें, सीरत का मुताला करें। नमाज तो फ़र्ज़ है, नमाज के बारे में तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी भाषा इसके बारे में कुरान में फरमाया और हदीसों में भी आता है। मगर ज़िंदगी के मामलात में हम कितना बाअमल हैं, कितना बाअखलाक हैं और कितना अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं देते, इसका मेरे पहले भाइयों एनालाइज़ करना फ़र्ज़ है। और बदकिस्मती से बहैसियत मुसलमान हमारे कौल व फ़िल में तज़ाद, हमारे गुफ्तार में, हमारे अमल में। अब मिसाल के तौर पे हम गाड़ी में जा रहे हैं, कार में अल्लाह ताला ने हमें सता दिया, अच्छी कार में हम बैठे हैं, सामने कोई बाइक वाला आ जाए या कोई कमज़ोर रक्शे वाला आ जाए
या खिलाफी मिजाज में ट्रैफिक जैम हो जाए तो हमारा रवैया क्या होता है। मैंने इतने मामला देखे रोड पे चलते हुए कि लेडीज़ बेचारी वो बाइक पे बैठी हुई होती है, उसकी बाइक बंद हो गई या रक्षा बंद हो गया, पीछे माँ बदौलत गाड़ी में बैठे हुए हैं और हाजी नमाजी है माशाल्लाह बाशरा है, मगर बर्दाश्त नहीं, हॉर्न पे हॉर्न। इसी तरह मोहल्ले में अगर हम रह रहे हैं तो हम मोहल्ले के अंदर कोई प्रोग्राम करते हैं अपने घर के अंदर तो टेंट लगा के रास्ता ब्लॉक तो नहीं करते। हालांकि हदीसों में ये आता है कि अगर आप नातख्वानी भी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, बल्कि नमाज भी पढ़ रहे हैं तो आप रास्ता ब्लॉक नहीं करें। और हमारा क्या हाल है। और इसलिए हमारे नातख्वा जो नात करते हैं, मिलाद सजाते हैं, उनको भी इसमें शऊर हासिल करना चाहिए। उलमा कराम इसमें तरबियत करते रहते हैं मगर हम नहीं समझते इन चीज़ों को। तो इसी तरह ज़िंदगी के हर शोबे में अपना मुहासबा करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी। एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह दुआ की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल से हटकर जल्दी जल्दी चलने लगे। तो हज़रत बिलाल ने पूछा भी या रसूलल्लाह किधर? तो आपने फरमाया एक बहुत अहम काम से जाना। तो अब जैसी बात है, रूटीन से हट के जब आदमी, वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चाल थी बड़ी दरमियानी चाल थी, आप जल्दी नहीं चलते, मगर कोई मामला थे ऐसे। हज़रत बिलाल साथ पीछे पीछे चल दी। जब मदीना की शहर का, जो मदीने का हदूद का जब ख़त्म हुआ, आप मदीने के शहर के हदूद से जब बाहर निकल गए तो आपने क्या देखा है, भूया बीच में खड़ी पे रो रहे, बड़ी भी हैं तो वो रो रही, आप फ़ौरन रुक गए और कहा माँ जी क्यों रोती हैं आप? तो बताया कि मैं यहूदी के घर पे एक नौकरानी हूँ, उसने मुझे तेल लेने भेजा था। जब तेल लेने जब मैं पहुँची, लेके वापस पलटने लगी तो मुझसे गिर गया और तुम्हारे सामने ये तेल गिरा हुआ। अब मुझे रोना यूँ आ रहा है कि वो बड़ी जालिम है, उस पर जुल्म करती है। अब ना तो पैसे हैं कि मैं ये तेल लेके वहाँ पहुँचूँगी, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये वाक़या वो कोट कर रहा है कि जो मुसलमान हो चुका है। ये बड़ा एक लंबा वाक़या हो जाएगा, मैं उसकी बैकग्राउंड में जाना नहीं चाहता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को भेजा कि बिलाल जाओ पैसे का इंतज़ाम करके लाओ, ये काम बहुत ज़रूरी है। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह जिस काम के लिए हम जा रहे थे वो तो आप बहुत जल्दी में थे और बड़ा अहम आपने बताया था काम। कहा नहीं, सबसे अहम ये काम है, सारे काम छोड़ के ही करना। हज़रत बिलाल गए, पैसों का इंतज़ाम किया, तेल लिया, तेल ख़रीद के उस माँ जी को दिया। तो कहा बस हो गया काम, खुश हुआ। वो फिर रोने लगी, कहने लगी बेटा ये मसला तो तुमने हल कर दिया मगर मुझे वो फिर भी मारेगी। ये जो वक्त ज़ाया हुआ, ये जो लेट हुई हो ना, इस पर मुझे नहीं छोड़ेगी। तहलीक के वजह कायनात के सरदार, नबियों के सरदार, नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये नहीं कहा कि बिलाल तुम छोड़ के आ जाओ, मैं चलता हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। कहा नहीं माँ जी चलो मैं साथ चलता हूँ और उस यहूदी मालिकन से मैं बात करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। ये वजूहाती सिलसिले लेट हुए। अब मीलो बिलाल, हज़रत बिलाल फरमाते, रावी फरमाते, काफ़ी देर तक मीलो चलते रहे। उस यहूदी औरत का घर जब आया, दस्तखत दी, वो यहूदी औरत आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा देख के वो बिल्कुल परेशान हो गई। कहा कैसे, कौन हो? बताया ये तुम्हारी नौकरानी है, ग़ुलाम है, तेल लेने गई थी, तेल गिर गया, वक्त ज़ाया हुआ, ये पैसों का मैंने तेल लेके दे दिया है। ये हज़रत बिलाल भी गुफ्तगू कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइड में तशरीफ़ फरमाए जल्वा फरमा। वो ये चेहरा देख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगी ये कौन है? हज़रत बिलाल ने फरमाया या आखिर ज़मां नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कलमा पढ़ के वो यहूदी औरत मुसलमान। अब इस वाक़े से मेरे प्यारे भाइयों देखिए कि हम किससे कमिटमेंट करते हैं, कितने वादे करते हैं, कितने लोगों को धोखा देते हैं। हमारे नबी पाक का फरमाने कि धोखा देने वाला हम में से नहीं। मिलावटें हम कितनी कर रहे हैं, बॉस को हम कितना झूठ बोलते हैं। बाजू का तो ऐसा होता है कि 3-3 दफ़ा नानी को इंतकाल कर देते हैं और वो बॉस बोलता है भाई अभी तो इंतकाल हुआ था नानी का, फिर दोबारा नानी को मार दिया। तो इस तरह के मामलात में हम अपनी ज़िंदगी को रिवाइज करें, तजुर्बा करें। बस अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। इस 12 रबीउल अव्वल की नूर के सदक़े में हमें बाअमल मुसलमान बना दे। और तमाम भाई आज नियत करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज में मेरी आँखों की ठंडक बनाई। तो नबी से मोहब्बत है तो नबी के फरमान पे भी अमल करना है। तो आज तमाम भाई नियत करें कि आज के बाद इंशाअल्लाह हमारी कोई नमाज
कज़ा नहीं। मुस्तफ़ा अपने वालिद साहब को बुला दुआ के लिए। बोलिए आप फातिहा कितनी है? इंशाअल्लाह कुरान मजीद कुरान पाक सुनना वाजिब है। कहीं भी जो भी अक्सर ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन में कुरान की तिलावत लगाने काम पे लग जाए। कुरान पाक सुनना वाजिब है। कुरान की तिलावत की जाए तो एहतराम के साथ कुरान को सम्मान फरमाएं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की खूब हीरो बरकतें हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हum व ला युहीतून बिशै'इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून व काना अल्लाहु बिकुल्लि शै'इन अलीमा। इन्ना अल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व मौलाना व मलजअना व महमाना व अहयाना व हबीबना व हबीबना व क़ुलूबिना व शफ़ी'ना व क़रीबना व गौसना व गयासना व मु'ीदना व मु'ीदना व वक़ीदना व कफ़ीलना व हफ़ीज़ना व नासिरना व बारिकना व क़ासिमना व क़ासिमि रिज़्क़िना व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। जो शब्द एक मतलब सूरह फातिहा, 3 मतलब सूरह इखलास, 1 मतलब आयतुल कुर्सी, मतलब 4 कुरान पाक पढ़ सुभान अल्लाह। दुआ में तमाम भाई शिरकत वालिदैन के मरहूम इस्लामी बहनें जो है ना ये भी दुआ में शरीक हुए। माशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू से हम लोग बहुत फैज़याब होते थे
और देखिए बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पे जिक्र हो रहा, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा, तो मोबाइल से और गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए। और कुरान पाक का मफ़हूम भी है कि जब तुम नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो तो अपनी आवाज़ों को नीचे रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दो। ये बड़ी जो ना बस तवज्जो तलब है। तो तमाम भाई और बहनें जितनी भी आवाज़ सुन रही है वो दुआ में शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुआ अलैहि। या अल्लाह या जब्बार या बासित या करीम या वहाब या ज़ौक़ या बनी या मुग़नी या फ़त्ताह या रज़्ज़ाक़ या अलीम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहीम या हन्नान या मन्नान। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अंता अस्सलाम व मिनका अस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। या रब्बल आलमीन, इस महफिल का इनेकाद किया गया, कुरान पाक की तिलावत हुई, तेरे हबीब का जिक्र हुआ, न्याज का एहतमाम किया गया। या रब्बल आलमीन, सबको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। या रब्बल आलमीन, इसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई अपनी रहमत के सदके माफ़ फरमा ले। या अल्लाह, हमने कोशिश की इखलास तेरी रज़ा के लिए, या अल्लाह तेरी कोई गलती हुई हो अपनी रहमत के सदके माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, सबका सवाब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियत तो ख़त्म पेश कर दे, कबूल फरमा। इनके सदके वसीले से तमाम अंबिया कराम, तमाम सहाबा कराम, तमाम औलिया कराम, तमाम कुतुब बदार गौस कलंदर खुलफाए राशिदीन, तमाम ताबईन, तमाम मुमिन मुमिनात, अज़वाज मुतहहरात, अहले बैत शुहदाए करबला, सीराने करबला, तमाम मुहद्दिसीन, सिद्दीकीन, साहिदीन, शुहदा, तमाम मुस्लिम मुस्लिमात, जितने भी भाई बहनों ने यहाँ पे हाथ उठाए, उनके जितने भी रिश्तेदार आबा माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हुए, हमारे आसिफ भाई के वालिदैन भी इस दुनिया से या अल्लाह चले गए। या रब्बल आलमीन, तमाम मरहुमैन को इसाले सवाब करते कबूल फरमा दे। या रब्बल आलमीन, हमारे तमाम मरहुमैन की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। इनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, ता क़यामत इनकी कब्र पर अपनी रहमतों की बारिश अता फरमा। या रब्बल आलमीन, उनको अपनी खास जवाल रहमत में जगह अता फरमा, आला अलीजीन में जगह अता फरमा, आलम बरज़ख के मामलात आसान फरमा। ए मौला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर पीना नसीब फरमा, नबी पाक की शफ़ाअत से बहरमंद फरमा, हशर के दिन अपना साया और दीदार अता फरमा, मीज़ान और सिरात में कामयाबी अता फरमा। तमाम मरहुमैन की बेहिसाब बगैर हिसाब किताब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब पर अपना फजल वाला, रहम वाला, करम वाला मामला फरमा। हम सबको नेक मुत्तकी, परहेज़गार, सच्चा आशिक़ रसूल बना। झूठ, ग़ीबत, चुगली, हसद, रियाकारी, बुग़्ज़, अदावत, तकब्बुर, लड़ाई झगड़े, फितनेबाज़ी, हर गुनाह से या अल्लाह महफूज़ फरमा। या अल्लाह, हमें माँ बाप का फरमाबरदार और सच्चा बाअमल आशिक़ रसूल बना दे। ए मौला, हमें दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अपने अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, गफलत में दिन गुजर रहे हैं, लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, कल तक जो हमारे जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, आज वो नहीं रहे, कल हमें भी रुखसत होना है। या अल्लाह, हमें गफलत से बेदार फरमा दे। या अल्लाह, हमें गुनाहों से नफरत अता फरमा। या अल्लाह, अगर इसी तरह गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजरती रही और मौत आ गई तो हम हलाक बर्बाद हो जाएंगे। परवरदिगार, हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, नाम अमाल गुनाहों से बरा है, नादिम है अपने गुनाहों पे। ए मौला, मगर बागी नहीं है, तेरे हबीब से प्यार करते हैं। ए परवरदिगार, तुझे तेरे हबीब का वास्ता हमसे राज़ी हो जा। नज़ा की सख्तियाँ कैसे सहूँगा या रब, अंधेरी कब्र में कैसे रहूँगा या रब, यहाँ चूटी भी तड़पा दे मुझे तो कब्र के अंदर, शहा बिच्छू के दम कैसे सहूँगा या रब। ए मौला, जब गुनाहगार कब्र में जाता है तो कब्र की दीवारें मिल जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाते हैं, कब्र जहन्नम का गड़ा बन जाती है,
बेनमाजी की कब्र दोज़ख का घड़ा है, दोज़ख की खिड़की खोल दी जाती है, सांप बिच्छू मुसल्लत करके उसके जिस्म को नोचते हैं। ए परवरदिगार, अगर इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहे, गफलत से बेदार ना हुए तो कब्र जहन्नुम का गड़ा बन जाएगी। ए मौला, हमें गफलत से बेदार करके नेक मुत्तकी बना दे, नमाजी बना दे, आशिक रसूल बना दे। ए परवरदिगार, हम गुनाह कर कर के हमारा दिल सख्त, ए मौला, गुनाह कर कर के दिल सख्त हो चुका है, नेकियों में इबादत में दिल नहीं लगता, दिन भर गुनाहों में ज़िंदगी गुजर रही है। वो गुनाहों पे पशेमा या रब, मुझसे आसी भी ना होगा जहाँ में या रब। सिलसिला आह गुनाहों का बढ़ा जाता है, नितनिया हर जुर्म अरिकान हुआ जाता है। लाऊं अश्क कहाँ से जो सियाही धोए, गंदगी में मेरा दिल हद से बढ़ा जाता है। ए परवरदिगार, हमारे नाम अमाल को गुनाहों से नेकियों में तब्दील फरमा दे या रब्बल आलमीन। ये दिल की सख्ती को दूर फरमा दे या अल्लाह, हमारे ज़ाहिर और बातिन को नूरानी बना दे या अल्लाह, नेकियों में दिल लगा दे या रब्बे करीम। अगर इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रही गुनाहों भरी तो बरोज़े हशर गुनाहगारों को, नाफरमानों को मुंह के बल घसीट कर बालों से पकड़ कर तेरी बारगाह में पेश किया जाएगा। ए परवरदिगार, हशर के दिन अपना साया अता फरमा देना या रब्बल आलमीन। हशर के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से हम सबको बहरमंद फरमाना। ए परवरदिगार, हमें मौत की सख्ती आसान फरमाना, नज़र की सख्ती आसान फरमाना। गुनाहगार जब इस दुनिया से जाता है, हमने सुन रखा है, मगर अफसोस फिर भी नमाजों की पाबंदी नहीं है। ए मौला, जब नज़र की सख्तियाँ तारी होती हैं, रूह का निकलना तलवार के 1000 बार से ज़्यादा सख्त है। इसी तरह जिंदा इंसान की खाल काटी जा रही हो तो उससे भी ज़्यादा सख्त है। ए मौला, नज़र के वक्त अपने हबीब के जलवे अता फरमा देना। मदीने पाक में सुनहरी जालियों के सामने जुमे के दिन रोज़े की हालत में मौत शहादत और जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमा देना। ए परवरदिगार, इबरत की मौत से महफूज फरमाना या अल्लाह, नाहगामी मौत से और गुनाहगारों वाली मौत से हम सबको महफूज फरमा ले। ए परवरदिगार, जहन्नुम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की खातिर दुनिया में रोते रहे। हशर के दिन भी बसजूद तेरी बारगाह में उम्मत के लिए आंसू बहा रहे होंगे। ए परवरदिगार, पाकीज़े आंसुओं का वास्ता, उन इबादत और रियाजत का वास्ता हमें जहन्नुम से आज़ाद फरमा दे। ए परवरदिगार, कमज़ोर है, जहन्नुम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते या रब्बल आलमीन। ना भूख और प्यास बर्दाश्त होती है, ना गर्मी। तेरे हबीब ने फरमाया कि जहन्नुम को सुई के नाते के बराबर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया हलाक व बर्बाद हो जाए। जब जहन्नुमी उस जहन्नुम के अंदर जाएंगे और प्यास से चीखेंगे तो उनको तेरा माए हमीम दिया जाएगा। मौला, माए हमीम सामने पेश होगा तो चेहरे की खाल उसमें। परवरदिगार, जहन्नुमियों की खाल 70 गज मोटी की जाएगी। तेरे फरमान के मुताबिक हम खालों को जलाएंगे, दोबारा उनकी खालों को देंगे ताकि ये अज़ाब का मज़ा चखते रहे। वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों पीछे हट जाओ, आज मुजरिम अंजाम तक पहुँच जाएंगे। ए परवरदिगार, तुझे तेरी रहीमी करीमी का वास्ता हमें मुजरिमों की फहरिस्त से निकाल कर हिदायत याफ्ता बंदों में शुमार फरमा ले। ए परवरदिगार, पुल सिरात में आसानी फरमाना। गुनाहगार, नाफरमान, झूठ बोलने वाले, बदनिगाही करने वाले, हराम खाने वाले, माँ बाप को सताने वाले, परवरदिगार जहन्नुम पर पुल सिरात पे कट कट के गिर रहे होंगे। ए परवरदिगार, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, तेरे प्यारे बंदों का वास्ता पुल सिरात पे आसानी अता फरमा देना। ए परवरदिगार, जन्नत में नबी पाक का कुर्ब पड़ोस अता फरमा। ए मौला, हम सब की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। ए परवरदिगार,
हमारे आने वाले नस्लों को, बच्चों को नेक मुत्तकी परहेज़गार बना दे। अपनी नस्लों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार, जितने भी बहन भाइयों ने हाथ उठाए हैं और बिलखसूस हमारे आसिफ भाई ने इस महफिल का इनेकाद किया, ए परवरदिगार, इनकी रोज़ी में हम सब बहन भाइयों की जिन्होंने हाथ उठाए हुए, इन सब की रोज़ी में, रिज़्क़ में, सेहत में, उम्र में, अमल में बरकत अता फरमा दे। हासिदों के शर से, बदनज़रों की नज़र से महफूज फरमा। ए मौला, हर किस्म के जादू टोने, आसिब व असरात से महफूज फरमा। बीमारियों से हमें शिफा अता फरमा। नाहगानी आफतों से, मुसीबतों से महफूज फरमा। ज़मीनी बलाओं आफतों से महफूज फरमा। ए परवरदिगार, इस घर में ख़ास अपनी रहमतों को नुज़ूल फरमा। मोहताजी से बचा, गुरबत से बचा, बेरोज़गारी से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, हमें अरशद भाई, आरिफ भाई जो मरहूम हैं, इनकी भी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, हाज़िरीन मजलिस की जो दुआएँ, तमन्नाएँ, आरज़ू हैं, सब की अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। ए परवरदिगार, रमज़ान में प्यारा काबा दिखा दे। अहल व अयाल के साथ मदीने की बादब हाज़िरी अता फरमा। गैब से असबाब फरमा। या अल्लाह, जो परेशान हाल या बदहाल है, सब की परेशानियाँ बदहालियाँ दूर फरमा। बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना, या अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना ख़ुसूसी रहम फरमा। बच्चे मर रहे हैं, या अल्लाह, हम बेबस हैं। ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी अजब वक्त पड़ा है। ए परवरदिगार, उन दुश्मनों को निस्त नाबूद फरमा दे। या अल्लाह, उनको सब्र व हिम्मत इस्तक़लाल अता फरमा। उन मज़लूमों पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दे। मुसलमान जहाँ भी परेशान है, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। हमारे पाकिस्तान ने मुल्क पर अपना ख़ास रहम फरमा। दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, आसिफ भाई, आरिफ भाई की, उनके ससुर की भी मग़फ़िरत फरमा दे। और जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हुए, उनके जितने भी मरहूम हैं, सबकी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सन ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा मग़फ़िरतन वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब बड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही, रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या नबी अल्लाह, करम कीजिए खुदाए रहमान के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीज़। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।